हॉर्मज़ खुलने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां और गालियां। ईरान को कल रात 8 बजे तक की मोहलत। खबरदार कर दिया कि डेडलाइन के बाद ईरान को जहन्नुम बना देंगे और उस पर कयामत टूट पड़ेगी। बिजली घरों और पुलों पर हमलों की भी धमकी दी। आज ही ईरान से मुआहदे का इम्कान भी जाहिर। ईरान के तेल पर कब्जे पर भी गौर। अमेरिकी सदर अस्करी क़यादत के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। हमलों की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ीरत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने खबरदार किया है कि ईरानी जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान की आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का ट्रंप को जवाब। अमरीकी सदर की धमकियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप खित्ते को लामहदूद जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जिंदा होता तो अमरीकी सदर की धमकियों पर खामोश न रहता। ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमलों में तेजी। रिहायशी इलाकों को निशाने पर रख लिया। 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान। कुम शहर में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 5 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। लेबनान पर भी सहूनी फोर्सेस की खौफनाक बमबारी। बैरूत में 8 अफराद शहीद, 55 जख्मी हो गए। ईरान का जवाबी वार। वस्ती इसराइल पर जदीद मिसाइलों से यलगार। तल अबीब में इमारत तबाह, 4 अफराद दब गए, 4 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। हैफा में इमारत के मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। इसराइल के मरकज में कायम ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी होने का दावा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की खोरफका बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों समेत मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में अपने ब्रादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा है। मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए यूएई हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल मिजाजी की जरूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की कोशिशों में तेजी। फरीक़ैन की शराइत पर बातचीत जारी। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया की ईरान को मनाने की कोशिशें जारी। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी का होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी, जबकि दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। वज़ीर ख़ारिजा सालडार और सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाक सऊदी वज़राए ख़ारिजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी रहनुमाओं के लिए गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबसरीन भी हैरान और परेशान। अमरीकी टीवी CNN का पैनल दंग रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और स्काई न्यूज़ पर भी शर्मनाक तबसरे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दे दिया। सरबराह एनिस कालामार ने कहा कि कैसा नफरत अंगेज पैगाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और ईरान जंग के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे से $111.43 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल फी बैरल 2.7% इजाफे के बाद $114.57 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 2600 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,49,000 की सतह खो बैठा। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन समेत शमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, तूबा, चगजई, ज़ियारत में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 9 अप्रैल के दौरान बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। यूपी से हर मुसलमान को निशानदही करके बाहर निकालेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ की धमकी। आसाम में नफरत अंगेज खिताब में कहा कि सिर्फ बीजेपी आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है। मुस्लिम आबादी के तनासुब को रोकना जरूरी है। और PSL सीजन 11 मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ मुल्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। स्टीव स्मिथ 53, शान मसूद ने 46 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। कोयटा ग्लेडिएटर्स के हसन नवाज ने 2, सऊद शकील और अलजारी जोसेफ ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 166 रन बनाए थे।